हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में आप जाने थे हैलोजन डेरिवेटिव और इस हैलोजन डेरिवेटिव में हम आगे थे हैलोजनों के कुछ कंपाउंड पर, जिसमें सबसे पहला होता है फ्रियोन। कौन सा? फ्रियोन। फ्रियोन्स बहुत पॉपुलर है। क्या चीज है? हम कहते हैं संक्षिप्त में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन का एटम है, फ्लोरीन आता है और क्या होता है? कार्बन का एटम होता है, इसलिए हम इसका नाम देते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। या हम कह सकते हैं पॉली क्लोरोफ्लोरोएल्केन, पॉली क्लोरोफ्लोरोएल्केन, ये भी इसे बोला जाता है। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, कैसे इसको बनाया जाता है, जिसमें एक सिंपल मेथड लेते हैं बाय कार्बन टेट्राक्लोराइड। हम ये कहते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड HbCl5 की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो इसकी रिएक्शन से हमें बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम फ्रियोन 1,1 के नाम से जानेंगे। नामों की बात हम बाद में करेंगे। इसी प्रकार यदि आगे हम इसकी रिएक्ट करा दें तो हमारा बन जाएगा इस तरह का CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिनको हम कुछ विशेष नामों से हम जानते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इसको कैसे जाना जाए, लेकिन इसके लिए एक मेथड सीखना पड़ेगा, इसके नोमेनक्लेचर को जानना पड़ेगा, नामकरण की प्रोसेस को जानना पड़ेगा, फिर हम इसका नाम लिख सकते हैं। अब देखिए, हम कहते हैं फ्रियोन कोई सा भी है, उसका नाम हम कहते हैं फ्रियोन XYZ होता है। अब यदि हमें यहाँ पता लग जाए XYZ क्या है तो उसका नाम बड़ी आसानी से तुम लिख सकते हो। तो आप ये कहते हैं यहाँ पर जो X है वो है इसमें उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या, यानी कार्बन परमाणु की संख्या -1, ये X को डिनोट करेगा। Y जो होता है फ्रियोन के नाम की प्रोसेस को जान रहे थे। हम कहते थे फ्रियोन के नाम लिखे जाते हैं फ्रियोन XYZ के रूप में। यहाँ X क्या है? हमने कहा कार्बन परमाणु की संख्या -1, Y क्या है? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1, एक जोड़ देना उसमें, और Z क्या है? फ्लोरीन परमाणु की संख्या। अब ये तीनों चीजें अगर हमें पता लग जाती हैं तो हम उन फ्रियोन का नाम आसानी से लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से तुम जानो, जैसे मान मैं कहता हूं ये फ्रियोन है, इसका हमें नाम लिखना है, तो हम सबसे पहले X निकालें। X क्या है? कार्बन परमाणु -1, कितने दिख रहे हैं इसमें? कार्बन 1 -1 यानी 0। Y क्या चाहिए? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1, हाइड्रोजन परमाणु होता नहीं है, 0 + 1 कितना हो गया? 1। और Z क्या है? फ्लोरीन परमाणु की संख्या, तो फ्लोरीन परमाणु कितने दिख रहे हैं? 2। अब इसका नाम लिख देते हैं। हम इसका नाम लिखेंगे तो हम कहेंगे इसका नाम होगा फ्रियोन XYZ। XYZ का मतलब लगा क्या नाम हो जाएगा? X का मतलब 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो इसका नाम होगा फ्रियोन 0, 1, 2। अब ये 0 लिखने की परंपरा है, 0 को आजकल हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट दिखाते हैं, तो हम इसको क्या लिखते हैं? इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन 1, 2। तो इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है, जिसको आप प्रैक्टिस के बेस पर इनको लिख सकते हैं। तो तुम प्रैक्टिस कर लेना, जैसे इसका नाम लिखना C2Cl4H2, इस फ्रियोन का अपने आप नाम लिखने का प्रयास करना। अब ये कहते हैं जो फ्रियोन है, फ्रियोन की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को भी नजर में डालें, इसके गुणों को। तो हम ये कहते हैं जो फ्रियोन है वो कलरलेस है, रंगहीन है, वाष्पशील है और बहुत कम क्रियाशील है। इसकी रिएक्टिविटी 0 है, ये बहुत कम क्रियाशील है। लेकिन ऐसे होने के बावजूद भी इस गैस का एक विशेष उपयोग है, और वो विशेष उपयोग क्या है?
हम ये कहते हैं कि इसका उपयोग मुख्य रूप से प्रशीतक यंत्रों में होता है, यानी ठंडक उत्पन्न करने वाले यंत्रों में यह मुख्य रूप से कार्यकारी है। जैसे आप जानते हैं ठंडक उत्पन्न करने वाले यंत्र यानी रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में उपयोगी है। हमारे एयर कंडीशनर है, वातानुकूल यंत्र एसी है, उनमें क्या है, ये यूजफुल है। साथ में हम कहते हैं कि इसका एक और उपयोग है, जो रॉकेट होते हैं उसमें ईंधन के रूप में, प्रोपेलेंट के रूप में काम आता है ईंधन के साथ। प्रोपेलेंट जिसको हम बोलते हैं नोदक के रूप में, नोदक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये इसके यूज है। देखो इनका यूज होने के साथ साथ इसके कुछ ड्रॉबैक भी है। हम कहते हैं इसका अधिक यूज है क्योंकि ये यंत्र हर घर में हर जगह अब मिलने लग गए हैं। तो जो ये CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी बहुत बड़ी ड्रॉबैक है कि वातावरण को क्या करता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है, और इतना अधिक प्रदूषित करता है कि इसके द्वारा हम ये कहते हैं कि जो वायुमंडल में ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। और जब ओजोन लेयर नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा, ओजोन लेयर अगर ये नष्ट हो गई तो हम ये कहते हैं कि जो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणें हैं ये पृथ्वी पर क्या होंगी, सीधी पड़ेगी। और पृथ्वी पर जब ये सीधी आ गई तो पृथ्वी पर तो मनुष्य का जीवन जीना ही दुर्भर हो जाएगा। उसके आंखों में जलन होने लगेगी, नेत्र में जलन होने लगेगी, उसकी जो स्किन है, चमड़ी है, वो जल जाएगी, उसकी श्वसन क्रिया में रुकावट आने लगेगी। तो मनुष्य तो कहां जिएगा फिर जब ये सब हो गया। तो इससे कैसे बचा जाए। तो विद्वानों ने यही कहा है कि इससे बचने के लिए ऐसी गैसों का यूज कम से कम किया जाए, यानी प्रतिबंध लग जाए गैसों पर। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे नष्ट कर दी है ओजोन लेयर को, इसको भी हम साइंटिफिक प्रूफ कैसे करें। तो हम ये कहते हैं कि होता क्या है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ये जब टूटता है तो हमें फ्री रेडिकल मुक्त मूलक देता है, CFCl2 और Cl, ये मुक्त मूलक है। ये मुक्त मूलक क्या करते हैं, ओजोन जो समताप मंडल में हमारी ओजोन है, उस ओजोन से जब टक्कर करते हैं तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाते हैं मुक्त मूलक के रूप में, और फिर ऑक्सीजन को उसमें फ्री करते हैं। ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक फिर ओजोन के कांटेक्ट में आता है, ओजोन के कांटेक्ट में आकर नया मुक्त मूलक बना देता है, और ये चेन प्रोसेस लगातार चलता है। यानी ये चेन आगे बढ़ती है, फिर बन जाएगी, फिर इफेक्ट करेगा इसको कोरोना की तरह। तो ये ध्यान रखना कि ये चेन बढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब कि एक जो क्लोरीन का मुक्त मूलक है वो 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को इफेक्ट कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो कई मुक्त मूलक कई लाख को इफेक्ट कर देंगे। इसीलिए माना जाता है कि ओजोन लेयर में छिद्र होता जा रहा है, और छिद्र हो गया तो पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन जीना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो इससे हमें बचना है। तो ये साइंटिफिक प्रूफ हो गया कि किस तरह से ओजोन लेयर क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। नेक्स्ट है, तो ये फ्रीऑन का वर्क है। अब इसके बाद फिर हम हैलोजन के कुछ विशेष कंपाउंडों को लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी DDT। देखो DDT तुमने कुछ सुना होगा, DDT पाउडर दवा के रूप में। यहां पहले मैं तुम्हारा इसका नाम बता दूं। हम ये कहते हैं कि इसका फुल नेम होता है, केमिकल नेम पैरापैराडाइस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो मेथेन, ये इसका नाम है। अब ये नाम तुम कैसे याद रख सकते हो, नाम तो तभी याद करो जब इसका केमिकल फॉर्मूला तुम्हें पता हो। तो यहां बता दो कि ये बनता कैसे है और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। हम ये कहते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन, जिसको तुमने अभी पढ़ा था,
इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं विशेष पदार्थ क्लोरल। क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO, इससे कराते हैं, जिसको मैं यहाँ स्ट्रक्चर में लिख देता हूं। इन दोनों की रिएक्शन से हम ये कहते हैं कि DDT बनता है। और ये रिएक्शन देखो कैसे होगी, होता क्या है कि यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल जब निकल गया तो आप इसको ऐसे कैसे जोड़ दो समझने के लिए। ये जोड़ दिया ऐसे कैसे। अब इसका नाम पर स्टडी करो, नाम पर फोकस करो। ये पहला पोजीशन है, तो पैराडाइस, ये लिखा है पैराडाइस, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एथेन, मैथिलिक एथेन के नाम से जाना जाएगा। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है और इसका नाम है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, DDT। समझिए बात को, ये इस तरह वाला। और हमें पता है कि ये प्रबल कीटनाशी है, दवा के रूप में हम इसका यूज करते हैं, मच्छर मारने की दवाई के रूप में इसका यूज होता है। लेकिन केमिकल फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है। पहला पैराडाइस, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, एथेन, इसका नाम हो गया। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हेलोजनों का एक और विशेष कंपाउंड, उसको भी हम जान लें, और वो कौन सा है, BHC। BHC क्या है और कैसे बनता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हम ये कहते हैं कि जब बेंजीन की क्रिया, ये बेंजीन है, क्लोरीन के साथ होती है तो सारे पाई बॉन्ड मिल जाएंगे और ये CL यहां पर जुड़ जाएंगे, तब ये कंपाउंड बनता है बेंजीन BHC, जिसे हम बोल रहे हैं, जिसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के रूप में हम ये भी लिखते हैं। इसी बेस पर इसका नाम होता है 666, क्या बोलते हैं, 666। और इसका IPC नहीं बनाए तो हम कहते हैं इसका नाम ये होता है हेक्साक्लोरो, कुछ है ना इसलिए हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो, साइक्लो यानी चक्र है, और हेक्सेन, इसके नाम से भी ये जाना जाता है। लेकिन बाजार में, मार्केट में इसका एक विशेष नाम है, जिसको हम लिंडेन व्यापारिक नेम बोलते हैं, और गैमेक्सिन के नाम से बाजार में बेचते हैं, क्योंकि ये एक प्रबल कीटनाशी है। छोटे छोटे कीट पतंगों को नष्ट करने में ये काम आता है, फसल में इसका यूज होता है, विशेषकर सब्जियों में, तरकारियों में इसका यूज होता है। तो ये है हमारा BHC। कैसे बना, इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, डिफरेंट जैसे क्या है, नेम है। मतलब इसी में हम ये कहते हैं कि इनका अगर ये प्रबल कीटनाशी है, DDT हो चाहे ये हो, जब इनका ज्यादा यूज करते हैं तो ज्यादा यूज करते हैं तो ये मृदा में और वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाएंगे। जैसे फसल उग रही है, सब्जियां उग रही है, तो उस पर हमने इनकी छिड़काव कर दी, तो ज्यादा छिड़काव कर दी तो ये इससे मिक्स हो जाते हैं, और इनमें जब ये मिक्स हो गए तो फल और सब्जियों के माध्यम से ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, और शरीर में प्रवेश करेंगे तो ये केमिकल है, तो इनका हमें हानिकारक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि इनका एक लिमिटेड क्वांटिटी में क्या होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए, नहीं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जब आ जाएंगे तो केमिकल होने के कारण बॉडी को इफेक्ट करेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि ऑर्गेनिक फल सब्जियों का यूज करो, जिसमें ज्यादा ही केमिकल्स का यूज ना हो, पौष्टिक आहार उसमें अधिक हो, वो सब्जियां बढ़िया मानी जाती है। केमिकल से जो बनती है वो तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। अंडरस्टैंड। तो ये हमारा हो गया हैलोजन के कंपाउंड, हैलोजन डेरिवेटिव, इसके विभिन्न रूप हमने जाने, और लॉन्ग चैप्टर्स था, बहुत कॉम्पिटेटिव है, बहुत सारे रिएक्शंस आपको इसमें बताएगी, आप ध्यान रखेंगे। अंडरस्टैंड। ओके।